2 अगस्त सावन बुधवार। महिलाएं जरूर करें ये चीज, एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सिंदूर, जो मांगोगे वो मिलेगा। जय भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि महिलाएं जरूर इस वीडियो को देखें और वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। जय भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि थोड़ा सिंदूर और तुलसी के पत्ते से इस तरह करने से महिलाएं की और पुरुष की मनोकामना पूरी होती है। यानी कि जो आप मांगोगे वो आपको मिलके रहेगा। बस ये एक काम करके रखना। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि वो काम क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं। हम सबको पता है तुलसी की हम सुबह उठते ही पूजा करते हैं। जैसे कि सिंदूर लड़कियों का पवित्र चीज़ होता है, कि शादी से लेकर जब तक उसका पति जिंदा हो तब तक उसके लिए बहुत कीमती चीज़ होती है। कि सिंदूर का नीचे गिरना भी अपशगुन माना जाता है। साथ ही महिलाओं के लिए सिंदूर एक पवित्र चीज़ मानी जाती है। जब महिलाएं शादी करके सिंदूर लगाती हैं, तब से लेकर जब तक उनके पति जिंदा होते हैं तब तक उनके लिए सिंदूर बहुत कीमती चीज़ मानी जाती है। सिंदूर नीचे गिरने पर भी महिलाएं अशुभ मानती हैं। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार सिंदूर कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ संकेत मिलते हैं। साथ ही महिलाएं सिंदूर मांग में लगाकर जाती हैं, क्योंकि ये उनका शादी का एक पवित्र चीज़ है। पवित्र चीज़ महिलाओं की एक सिंदूर ही एक ऐसी चीज़ है जो पवित्र माना जाता है, क्योंकि महिलाओं का सिंदूर के बिना अपशगुन भी माना जाता है। जो शादीशुदा महिला हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा सिंदूर एक पवित्र चीज़ होती है। चाहे महिलाएं कहीं भी जाए, सिंदूर लगा के घर से बाहर शादी के बाद महिलाओं का एक ऐसी चीज़ होती है जो सिंदूरी उनकी सब कुछ हो जाता है। क्योंकि सिंदूर लगाए बिना बाहर जाए तो लोग बातें बनाते हैं कि इसका पति नहीं होगा। इसलिए महिलाएं सिंदूर को संभाल कर रखती हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी में खुशहाल नहीं आता तब तक ज़िंदगी, एक बार शादी हो जाती महिलाओं की तो ज़िंदगी भर साथ उनके सिंदूर ही एक ज़िंदगी बन जाती है, कि सिंदूर के बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी ही रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए पवित्र चीज़ भी मानी जाती है। इस चीज़ से जो भी करोगे, इस चीज़ और तुलसी के पत्ते से जो भी करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यानी कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महिलाओं को क्या करना चाहिए। हम सबको पता है सिंदूर तो पवित्र चीज़ है। जैसे कि सिंदूर नीचे गिरने के साथ साथ सिंदूर कभी अशुभ होता है। जैसे कि सिंदूर मांग में लगाने के साथ साथ कभी सिंदूर गलत लग जाता है, तो काफ़ी महिलाएं सिंदूर फिर मिटाकर फिर लगाती हैं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। सिंदूर कभी महिलाओं को लगाने के बाद कभी नहीं मिटाना चाहिए। काफ़ी ऐसे महिलाएं होती हैं जो सिंदूर को लगाने के बाद सही बराबर नहीं आया, इसलिए फिर मिटाकर लगाती हैं। सिंदूर को कभी मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उस सिंदूर को कच्चे कपड़े से पोंछना चाहिए, क्योंकि सिंदूर मिटाने से उसका सुहाग भी मिट जा सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर महिलाएं ध्यान रखिए। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार जय भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि सिंदूर एक पवित्र चीज़ भी है। सिंदूर उसका सुहाग से लेकर उसका श्रृंगार भी सिंदूर ही होता है, क्योंकि सिंदूर के बिना महिलाएं अधूरी रहती हैं। सिंदूर लगाकर ही घर से बाहर निकलती है शादीशुदा महिलाएं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना जो शादीशुदा महिलाएं हैं, कि सिंदूर को भूल कर भी कभी इसे अपशगुन माना जाता है। सिंदूर नीचे गिरने के साथ साथ शुभ संकेत आते हैं, जैसे कि पति को कुछ होना, यानी कि पति को कुछ अशुभ संकेत देना, ऐसा कुछ मान्यता जाता है। सिंदूर महिलाओं का ही पवित्र चीज़ है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सिंदूर और तुलसी के पत्ते से क्या करना है जिससे आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जय भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं इस बारे में। तो जय भागेश्वर धाम सरकार यही कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने के साथ साथ महिलाओं का सिंदूर भी पवित्र माना जाता है, और साथ ही तुलसी की पूजा सुबह उठ के ही करते हैं महिलाएं। तो पवित्र चीज़ वो मानी जाती है जो सिंदूर है, क्योंकि सिंदूर के बिना महिलाएं अधूरी होती हैं, हम सबको पता ही है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, वाइट पेपर लेना है। हम लोगों को, अगर आपकी मनोकामना पूरी हो, यानी कि आप जो चाहो और मिले, तो आप लोगों को सिंदूर, आपका जो सुहाग है, जो शादीशुदा महिला है और जो बिना शादीशुदा है, वो सब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। आप लोगों को वाइट पेपर लेना है, जो अक्सर घरों में वाइट पेपर होता ही है। तो वाइट पेपर पर कुछ लिखा ना हो, तो वाइट पेपर लेने के बाद आप लोगों को एक चुटकी भर सिंदूर, यानी कि चुटकी भर सिंदूर आपके हाथों से चुटकी भर सिंदूर व्हाइट पेपर में डाल दीजिएगा। जिसके बाद तुलसी के पत्ते, तो हम सबके घरों में तुलसी का झाड़ होता है ना, अगर आपके घर में नहीं है तो आप लोग तुलसी माता को पूजा करते होंगे, आप आपके घर के बाजू में कोई भी होंगे जिसके पास तुलसी का झाड़ हो, तो वहाँ जाके वहाँ पे तुलसी के पत्तों के दो पत्तों तोड़ के लाना। यानी कि 2 पत्ते तोड़ के लाकर फिर आप लोग ये जो है उपाय करना। तो आप लोगों को क्या करना है, जब व्हाइट पेपर आप लोग लगाओगे तो उसमें थोड़ा सिंदूर डालकर उसमें आप लोगों को 2 तुलसी के पत्ते डालना है। इन चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो जब 2 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सिंदूर उसमें डालोगे तो उसको अच्छे से, मतलब अच्छे से अपने मन में एक चीज़ समझकर, जो आपकी मनोकामना चाहती है, जो आपकी मतलब जो मांगे आप लोगों को मिले, तो वो करने के बाद आप लोगों को उसे अच्छे से पेपर में बांध कर आप लोगों को एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कोई जाता ना हो, कोई देखता ना हो। घर के किसी कोने में या फिर घर में कहीं एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर कोई छीता ना हो, कोई देखता ना हो। उसके बाद आप लोग
होगी इसे, मतलब अगर आपने आज रख दिया तो आप शाम के मतलब सुबह के 12 बजे आपने रख दिया तो आप लोग शाम के 6 बजे इसे निकालिएगा। तो इसे 2 या 4 घंटे बाद आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग अगर शाम में करें तो फिर कल सुबह निकालिएगा, क्योंकि शाम के 6 बजे रख कर फिर सिंदूर को घर में रात के 12 बजे कभी सिंदूर खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अगर आप शाम के 6 बजे उस नुस्खा करते हैं तो आप लोगों को फिर कल सुबह 12 बजे सिंदूर को निकाल कर उसमें से तुलसी के पत्ते जो हमने डाले थे ना, उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से झटक कर उन तुलसी के पत्तों को आप लोग जहाँ से तुलसी के पत्ते लाए हैं या फिर जिस भी घर से लाए हैं, तो या फिर अगर आपके घर में तुलसी का झाड़ था तो आपने लिया, तो तुलसी के पत्तों के पास मिट्टी होगी ना, तो मिट्टी खोद कर फिर उसमें तुलसी के पत्तों को रख कर फिर मिट्टी लेवल कर दें। और जो सिंदूर है बाकी का हमारा, वो सिंदूर जो कि है वो सिंदूर दानी में डालें, यानी कि हमारे पास सिंदूर की डब्बी होगी ना, तो सिंदूर के डब्बे में फिर वो सिंदूर ट्रांसफर करें, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब भी सिंदूर लगाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार कहा जाता है। साथ ही जय भागेश्वर धाम सरकार का भी यही कहना है। ऐसा करने से महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है, साथ ही आपको जो मांगेगा वही मिलेगा, आप जो मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। ऐसा करने से अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें, शादी के जोड़े में महिलाएं जब पवित्र सिंदूर लगाती हैं तो उनका सब कुछ उसी दिन से सुहाग बन जाता है। कि यहाँ तक कि महिलाओं का सिंदूर लगाए बिना घर से बाहर जाना अपशगुन भी माना जाता है। जब महिलाएं बिना सिंदूर के लगाए बाहर जाती हैं घर से, तो उनके पति को कुछ होने का संकेत भी मिल सकता है। इसलिए महिलाएं खास इन चीज़ों का ध्यान रख के चलती हैं कि सिंदूर कभी बिना लगाए घर में से नहीं जाती हैं। खास करके महिलाओं का लच्छा जब टूट जाता है तो इसे बहुत बड़ा अशुभ संकेत मिलता है। साथ ही हम आपको बता दें, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद इस सिंदूर को उसमें मिलाने के बाद जब भी आप सिंदूर लगाओ तो आपके मन में कोई समझ के लगाना, क्योंकि आपने जो सिंदूर है उसमें मिक्स कर दिया है ऑलरेडी। तो मिक्स करने के बाद आपके मन में जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह करने से आपके घर में नकारात्मक दरिद्रता भी दूर होगी, साथ ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपके घर में तुलसी का झाड़ है, आप लोग पूजा करते हैं, तो आप लोगों को और भी फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर आप किसी के घर से तुलसी के पत्ते लाए हैं तो भी फ़ायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। इसलिए आपके घर में तुलसी का पत्ता तो लेने के बाद उन तुलसी को पत्तों को गाड़ कर फिर उन तुलसी को पत्तों को जो हमने मिट्टी में गाड़ा था उसको लेवल कर कर उसमें पानी भी डालना चाहिए। अगर आप किसी के और के घर से लाए हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वही लोग सुबह उठ के पूजा करते हैं। लेकिन आपके खुद के घर में से तो आप लोग सुबह उठ के उसको पानी डालना चाहिए, जहाँ आपने तुलसी के पत्तों को पौधों में रखा है, जिस पौधे में तुलसी के पत्ते रखे हैं जिस मिट्टी में, तो वहाँ पे पानी डालना चाहिए, क्योंकि वो भी तुलसी का जड़ थोड़े दिन में ही उगने वाला होगा। इसे डालने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और पूजा करने से वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरी दरिद्रता दूर होगी। आपको जो मांगोगे वो मिलेगा। ये जय भागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही। और साथ ही हम आपको बता दें कि सिंदूर एक पवित्र चीज़ है, हम सबको पता ही है, लेकिन इन चीज़ों का खास ध्यान रख के आप लोग ये उस नुस्खा करें, जिसके बाद ये उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साथ ही करोड़ों आके गिरेंगे, महालक्ष्मी भी आपके घर में प्रकट होगी, यानी कि लक्ष्मी माता आपके घर में प्रकट हो जाएगी। साथ ही वास्तु और शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी माता जो है शाम के 6 बजे घर में प्रकट होती है। खास करके महिलाएं शाम के 6 बजे ये नुस्खा करें, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और साथ ही सिंदूर का शाम के 6 बजे करोगे तो फिर अगले दिन 12 बजे निकाल कर सिंदूर डब्बी में डाल के रखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी।